क्या आप जानते हैं कि दुनिया के सबसे भव्य हिंदू मंदिर परिसरों में से एक भारत में नहीं बल्कि दुनिया के सबसे बड़े मुस्लिम देश इंडोनेशिया में स्थित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इंडोनेशिया यात्रा के दौरान ये 1170 वर्ष पुराना परमाबन शिव मंदिर को एक बार फिर वैश्विक चर्चा का केंद्र बना दिया गया है। आज बात भारत की में हम जानेंगे इंडोनेशिया में स्थित शिव मंदिर का इतिहास, मुस्लिम देश में किसने बनवाया शिव मंदिर, हिंदू धर्म इंडोनेशिया कैसे पहुंचा और भारत इंडोनेशिया के बीच के संबंधों के बारे में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी इंडोनेशिया यात्रा के दौरान राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के संग परमाबन मंदिर में दर्शन पूजन करने पहुंचे। ये केवल एक सांस्कृतिक यात्रा नहीं बल्कि भारत और इंडोनेशिया के बीच लगभग 2000 वर्षों पुराने सभ्यतागत संबंधों का प्रतीक भी है। इस यात्रा के दौरान दोनों देशों ने परमाबन मंदिर के संरक्षण और जीर्णोद्धार में सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई। भारतीय पुरातत्व विशेषज्ञों और संरक्षण संस्थानों के अनुभव का उपयोग इस विश्व धरोहर के संरक्षण में किया जाएगा। ये पहल भारत की सांस्कृतिक कूटनीति यानी कि कल्चरल डिप्लोमेसी और साझा विरासत को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि हिंदू धर्म इंडोनेशिया पहुंचा कैसे? इतिहासकारों के अनुसार हिंदू धर्म इंडोनेशिया किसी युद्ध, आक्रमण या उपनिवेशवाद के जरिए नहीं पहुंचा। ये भारत के व्यापारियों, समुद्री यात्रियों, विद्वानों और ब्राह्मण आचार्यों के माध्यम से वहां तक पहुंचा। करीब पहली शताब्दी ईस्वी से भारत और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच समुद्री व्यापार तेजी से बढ़ रहा था। इसी व्यापार के साथ भारतीय संस्कृति, संस्कृत भाषा, सनातन परंपराएं और रामायण महाभारत जैसी महान कथाएं भी इंडोनेशिया पहुंची। भारत से गए ब्राह्मणों ने वहां के राजाओं को हिंदू धर्म और उसकी परंपराओं से परिचित कराया। जब स्थानीय शासकों ने इन परंपराओं को अपनाया तो धीरे धीरे उनकी प्रजा ने भी इन्हें अपनाना शुरू कर दिया। इसी दौरान समुद्री व्यापार के रास्ते बौद्ध धर्म भी इंडोनेशिया पहुंचा। परिणाम ये हुआ कि वहां हिंदू और बौद्ध संस्कृति साथ साथ विकसित होने लगी। समय के साथ कुतई, तारुमानगर, मेदांग जो कि प्राचीन माताराम है और बाद में मजापहित जैसे शक्तिशाली हिंदू बौद्ध साम्राज्य वहां उभरे। इनमें माताराम साम्राज्य ने विश्व प्रसिद्ध परमाबन मंदिर का निर्माण कराया। यानी हिंदू धर्म वहां तलवार के बल पर नहीं बल्कि व्यापार, सांस्कृतिक आदान प्रदान, शिक्षा और स्थानीय राजाओं की स्वीकृति के जरिए पहुंचा। समय के साथ ये वहां की स्थानीय संस्कृति में घुल मिल गया और उसने अपना एक नया स्वरूप भी वहां पर विकसित कर लिया। इसी विरासत का सबसे बड़ा प्रमाण आज भी बाली द्वीप है, जहां हिंदू परंपराएं, मंदिर, त्योहार और धार्मिक रीति रिवाज आज भी पूरी आस्था और सभ्यता के साथ जीवित हैं। अब समझते हैं और जानते हैं कि परमाबन मंदिर की कहानी क्या है। इन्हीं राज्यों में से एक मेदांग साम्राज्य के राजा रकाई पिकातन ने 9वीं शताब्दी लगभग 1850 से 1856 ईस्वी के बीच परमाबन मंदिर के निर्माण की शुरुआत कराई। बाद में राजा लोकपाल ने इस मंदिर का निर्माण पूरा करवाया। इसका उल्लेख 1856 ईस्वी के शिवग्रह अभिलेख में भी मिलता है। लेकिन ये सिर्फ भगवान शिव का मंदिर नहीं है, ये हिंदू धर्म की त्रिमूर्ति यानी कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश को समर्पित है। इसीलिए इसे त्रिमूर्ति मंदिर भी कहा जाता है। इस परिसर के बीचों बीच सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा शिव मंदिर है, जिसकी ऊंचाई करीब 47 मीटर है। इसके दोनों ओर भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा के मंदिर बने हैं। इतना ही नहीं, पूरे परिसर में चारों तरफ सैकड़ों छोटे छोटे मंदिर हैं। कुल मिलाकर यहाँ करीब 250 मंदिर मौजूद हैं। मंदिर की दीवारों पर रामायण की पूरी कथा बेहद खूबसूरती से पत्थरों पर उकेरी गई है। एक और दिलचस्प बात यह है कि जिस प्रतिमा को लंबे समय तक स्थानीय लोग किसी राजकुमारी की मूर्ति मानते रहे, वो पुरातात्विक शोध में मां दुर्गा के महिषासुरमर्दिनी स्वरूप की निकली।
खुदाई और शोध से ये भी साफ हुआ कि जब ये मंदिर बना था तब ये बेहद भव्य था और इसके आसपास का पूरा क्षेत्र हिंदू संस्कृति और सभ्यता का एक प्रमुख केंद्र हुआ करता था। विश्व धरोहर है प्रमामन मंदिर। 20वीं सदी की शुरुआत में जब पुरातत्वविदों को प्रमामन मंदिर की ऐतिहासिक और धार्मिक महत्ता का पता चला, तब डच सरकार ने इसके पुनर्निर्माण का काम शुरू कराया। इसके लिए एनास्टाइलोसिस तकनीक का इस्तेमाल किया गया। इस तकनीक में मंदिर के आसपास बिखरे मूल पत्थरों को पहचान कर उनकी सही जगह तय की जाती है और फिर उन्हीं पुराने पत्थरों से मंदिर को दोबारा खड़ा किया जाता है। इसके बाद इंडोनेशिया आजाद हुआ, लेकिन मंदिर के पुनर्निर्माण का काम नहीं रुका। आजादी के बाद इंडोनेशिया सरकार ने फिर से इस अभियान को जारी किया। लंबी मेहनत के बाद 1953 में मुख्य शिव मंदिर का पुनर्निर्माण पूरा हुआ। फिर 1991 में यूनेस्को ने पूरे प्रमामन मंदिर परिसर को विश्व धरोहर स्थल यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित कर दिया। हालांकि 2006 में आए एक शक्तिशाली भूकंप से मंदिर परिसर को कुछ नुकसान पहुंचा था, लेकिन बाद में संरक्षण और मरम्मत के जरिए उसे फिर से सुरक्षित कर दिया गया। आज प्रमामन मंदिर सिर्फ इंडोनेशिया की नहीं बल्कि दुनिया की साझा सांस्कृतिक विरासत का एक शानदार प्रतीक माना जाता है। अब बात सबसे ताजा अपडेट की। भारत और इंडोनेशिया मिलकर प्रमामन मंदिर परिसर के संरक्षण और जीर्णोद्धार पर काम करने जा रहे हैं। इस दिशा में भारत के पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग यानी कि ASI के विशेषज्ञ मंदिर परिसर का निरीक्षण भी कर चुके हैं। योजना ये है कि परिसर में बिखरे पड़े छोटे छोटे मंदिरों के मूल पत्थरों को फिर से उनकी सही जगह पर जोड़कर पुनर्निर्माण किया जाएगा। इसके लिए वही पुरानी एनास्टाइलोसिस तकनीक अपनाई जाएगी, जिससे पहले भी इस मंदिर का पुनर्निर्माण किया जा चुका था। यानी जहां तक संभव होगा मूल पत्थरों का ही इस्तेमाल किया जाएगा, ताकि मंदिर की ऐतिहासिक और वास्तुशिल्पीय मौलिकता बनी रहे। केवल उन जगहों पर नए पत्थर लगाए जाएंगे जहां संरचना को सुरक्षित करने के लिए उनकी वास्तव में आवश्यकता होगी। इस तरह भारत की विशेषज्ञता और इंडोनेशिया के सहयोग से इस ऐतिहासिक धरोहर को आने वाली पीढ़ियों के लिए और बेहतर तरीके से संरक्षित करने की कोशिश की जाएगी। आज इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम बहुल देश है, लेकिन उसके राष्ट्रीय प्रतीक गरुड़, संस्कृत मूल के अनेक शब्द, रामायण की जीवतः परंपरा और प्रमानंद शिव मंदिर इस बात के प्रमाण हैं कि भारत और इंडोनेशिया का संबंध केवल आधुनिक कूटनीति तक सीमित नहीं बल्कि हजारों वर्षों पुरानी साझा सभ्यतागत विरासत पर आधारित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये यात्रा उसी विरासत को नई पीढ़ी तक पहुंचाने और दोनों देशों के सांस्कृतिक संबंधों को और मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। क्या आपने इस मंदिर के दर्शन किए हैं? कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहिए बात भारत की।